हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ 22 एंड हाफ यार्ड्स। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे दो ऐसी टीमों के बारे में जिन्होंने आईपीएल में अभी तक एक भी बार ट्रॉफी नहीं जीती है। पहली टीम है अक्षर पटेल की कैप्टनसी वाली दिल्ली कैपिटल्स, जिसका लास्ट सीजन बहुत अच्छा जा रहा था स्टार्टिंग में, बट मिड ऑफ द सीजन आते आते उन्होंने अपना मोमेंटम लूज किया और दे वर नॉट एबल टू क्वालिफाई द टॉप फोर। ऑल्दो दिस सीजन दे हैव अ ग्रेट चांस कि वो इस बार क्वालिफाई कर सके टॉप फोर के लिए, एंड दे हैव गॉट दैट टीम। इनका टॉप ऑर्डर इज वेरी सॉलिड। मिडिल ऑर्डर में भी कुछ कुछ नए प्लेयर्स आए हैं जिनकी वजह से इस बार की बैटिंग थोड़ी सी ज्यादा बेटर दिख रही है पिछले सीजन से। एंड बॉलिंग में भी अगर मिचेल स्टार्क फिट है, सो देयर टीम इज गोइंग टू डू सम वंडर्स दिस सीजन। दूसरी टीम है जो कि लखनऊ सुपर जायंट्स, जिसके कप्तान है ऋषभ पंत, जो कि दिल्ली के कप्तान हुआ करते थे और दिल्ली ने उन्हें जाने दिया था। एंड लखनऊ सुपर जायंट्स ने ऋषभ पंत को ऑक्शन में लिया था अपनी टीम में, और ऋषभ पंत लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान है। लास्ट सीजन में ऋषभ पंत का परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा था। लखनऊ सुपर जायंट्स ने भी कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। ऑल्दो बाकी प्लेयर्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम में फ्रॉम द बैटिंग ऑर्डर, बीट मिचेल मार्श, बीट योर एडन मार्करम, निकोलस पूरन, सबका सीजन बहुत अच्छा गया था। लेकिन ऋषभ पंत अपनी बैटिंग से वो चीज नहीं कर पाए थे लास्ट सीजन जो वापस से वो करना चाहेंगे, और अपनी T20I टीम में, इंडिया T20I टीम में वापस से जगह बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अभी अगर हम बात करते हैं इंडिया की T20I टीम में विकेट कीपर्स की, तो ऋषभ पंत उस लाइनअप में बहुत पीछे हो चुके हैं। क्योंकि अभी आपके पास जो जो विकेट कीपर है, ईशान किशन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो ईशान किशन ऊपर आते हैं ऋषभ पंत से। संजू सैमसन ऑलरेडी टीम में खेल रहे हैं। उसके बाद ध्रुव जुरेल का नंबर लगा हुआ है। सो ऋषभ पंत को बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा इस आईपीएल सीजन में, तभी जाके उनकी वापस से आईपीएल इंडियन T20 टीम में कंटेंशन में वो वापस आएंगे। सो ये तो रहा लखनऊ सुपर जायंट्स के बारे में बात। अब हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम दिल्ली कैपिटल्स टीम एनालिसिस। कौन से प्लेयर्स को अपने प्लेइंग 11 में खिलाना चाहिए दिल्ली कैपिटल्स को, और कैसे उनकी टीम इतनी स्ट्रांग बन सकती है विद द लिमिटेड रिसोर्सेज विच दे आर हैविंग, और आगे चल के इस सीजन में और अच्छा कर सकते हैं। सो विल स्टार्ट विद द टॉप ऑर्डर फॉर दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स का टॉप ऑर्डर, केएल राहुल इस सीजन में मेरे हिसाब से केएल राहुल को ओपन ही करना चाहिए पूरे टाइम। क्योंकि लास्ट सीजन में क्या हुआ था, केएल राहुल ने कुछ कुछ मैचेस में ओपन किया था, बट लेटर उनको वापस से मिडिल ऑर्डर में भेज दिया गया था, तो उनको पोजीशन फिक्स नहीं रहा था, एंड वो उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे। केएल राहुल जैसे प्लेयर के लिए अगर आपको उनसे परफॉर्मेंस निकलवानी है, ही शुड बी प्लेइंग एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर इन T20I क्रिकेट, इन T20s क्रिकेट। ओडीआईज में चीज डिफरेंट होती है। आपको मिडिल ओवर्स में भी काफी टाइम मिलता है अगर आप मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं आके, बट T20 में यू डोंट हैव दैट मच टाइम। तो राहुल जैसे बैट्समैन को टॉप में आते हुए जितनी ज्यादा बॉलें मिल सकती हैं उतनी ज्यादा बॉलें खेल के टीम के लिए अच्छा करना चाहिए। एंड केएल राहुल के लिए ये सीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि केएल राहुल जिस तरह का वो प्लेयर है, द काइंड ऑफ टैलेंट ही होल्ड्स, उसको अभी तक जस्टिस नहीं दिया है केएल राहुल ने इन T20s एटलीस्ट। आईपीएल में बहुत अच्छे परफॉर्मेंस किए किंग्स इलेवन पंजाब के साथ, जब केएल राहुल कैप्टनसी कर रहे थे, तो कुछ बहुत अच्छे सीजन निकले थे। सो केएल राहुल चाहेंगे कि वो वाले सीजन्स को वापस लाएं और उस तरह की बैटिंग करें जहां पे क्रिस गेल के साथ ओपन करते थे केएल राहुल, बट क्रिस गेल को ही ओवर शेडो कर दिया था केएल राहुल ने उस पर्टिकुलर आईपीएल सीजन में। सो आई वांट केएल राहुल टू प्ले इन अ फियरलेस वे, जहां पे वो आते ही पहली बॉल से हिट करना शुरू करें और पावर प्ले को यूटिलाइज करें। केएल राहुल अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो दिल्ली कैपिटल्स का सीजन बहुत अच्छा जाने वाला है। केएल राहुल के साथ ओपन करने के लिए वी हैव गॉट टू ऑप्शंस। एक आपके पास होते हैं अभिषेक पोरेल, दूसरा ऑप्शन है करुण नायर, और तीसरा ऑप्शन आपके पास एक और है ओवरसीज ऑप्शन। अगर आप किसी ओवरसीज बैट्समैन को खिलाना चाहते हैं उस पोजीशन में, तो वो है पथुम निशंका। तो इन तीन में ऑल्दो मैंने पृथ्वी शॉ का नाम जानबूझ कर नहीं लिया है इस टॉप ऑर्डर में, बिकॉज पृथ्वी शॉ इज अ बिट बिहाइंड इन दिस कंटेंशन। अभिषेक पोरेल ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है डोमेस्टिक सर्किट में भी, बंगाल के लिए खेलते हुए। पर पथुम निशंका का भी जो श्रीलंका के लिए वर्ल्ड कप में खेलते हुए जो परफॉर्मेंस आया, दैट हैज बीन एक्सेप्शनल। सो I want Karun Nair to play to open with KL Rahul, because Karun Nair ने जो परफॉर्म किया था लास्ट सीजन एट नंबर 3, तो अगर करुण नायर को ज्यादा बॉल मिलती है और पावर प्ले में ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, जो कि बाउंड्रीज को पावर प्ले को 38 सर्किल को क्लियर करके एंड उसका बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं, बिकॉज ही हैड गॉट ऑल काइंड ऑफ शॉट्स इन हिज क्रिकेट। तो करुण नायर मेरे लिए ओपन करेंगे विद केएल राहुल। अभिषेक पोरेल और पथुम निशंका को जगह नहीं मिली इस टीम में। पथुम निशंका इसलिए नहीं, बिकॉज उनकी कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा इशू है, एंड आईपीएल में
14 मैचेस का टूर्नामेंट होना है एंड यू नीड अ प्लेयर हु इज कंसिस्टेंट थ्रू आउट द आईपीएल. सो फॉर मी केएल राहुल इज गोइंग टू ओपन विद करुण नायर एट नंबर 3. एक बहुत ही अच्छा ट्रेड किया है दिल्ली कैपिटल्स ने. उनके टॉप ऑर्डर्स में थोड़े इश्यूज थे लास्ट सीजन, तो एक बहुत अच्छा ट्रेड किया है जहां पे नीतीश राणा को लाए हैं अपनी टीम में, डोनोवन फेरेरा को ट्रेड करके राजस्थान रॉयल्स से. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिशन होने वाला है फॉर दिल्ली कैपिटल्स. नीतीश राणा लेफ्ट हैंडेड ऑप्शन मिल जाएगा आपको टॉप थ्री में, जो कि स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेल सकते हैं. एंड अगर पावर प्ले में उनकी चांस आती है, उनकी बैटिंग आती है, तो पावर प्ले में भी कैन क्लियर 30 सर्कल वेरी इजिली और ज्यादा से ज्यादा रन बना के मैक्सिमाइज कर सकते हैं पावर प्ले को. सो नीतीश राणा एट नंबर 3 इज अ वेरी गुड एडिशन टू दिस टीम. नंबर 4 में वन ऑफ द बेस्ट मिडिल ऑर्डर बैटर ऑफ दिस जनरेशन, एंड मैं इस प्लेयर को बहुत हाईली रेट करता हूं, एंड दैट इज ट्रिस्टन स्टब्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका. बिकॉज मेरे लिए इफ आई एम गोइंग टू नेम टॉप 5 प्लेयर्स ऑफ दिस जनरेशन, देन टैलेंट वाइज ट्रिस्टन स्टब्स is going to be there in that top 5. So Tristan Stubbs मिडिल ऑर्डर में इनको रिटेन किया है दिल्ली कैपिटल्स ने, एंड आई बिलीव दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग सीजन फॉर ट्रिस्टन स्टब्स बिकॉज द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस ही पुट इन T20 वर्ल्ड कप आल्सो फॉर साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका की टीम में उनको इनिशियल स्क्वाड में नहीं लिया गया था, बट ड्यू टू सम इंजरीज ट्रिस्टन स्टब्स को वापस लाया साउथ अफ्रीका, एंड द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस ही पुट अप इन दैट वर्ल्ड कप, so that was amazing. So Tristan Stubbs is going to be at number 4 for me. Then at number 5, दिल्ली कैपिटल्स ने एक और प्लेयर को ऐड किया है अपनी टीम में, दैट इज डेविड मिलर, जो कि लखनऊ के लिए ही खेले थे लास्ट सीजन में, बट इस सीजन लखनऊ ने उनको जाने दिया है. एंड दिल्ली कैपिटल्स ने ऑक्शन में एट अ बेस प्राइस, एट अ वेरी मिनिमम प्राइस, डेविड मिलर को अपनी टीम में शामिल किया है. तो जो मिडिल ऑर्डर के लिए चैलेंजेस है दिल्ली कैपिटल के पास, वो डेविड मिलर के एक्सपीरियंस के आने के साथ वो चैलेंजेस थोड़े से ये लोग ओवरकम कर पाएंगे. बिकॉज अगर दिल्ली की पिचेस की बात करें, छोटे ग्राउंड है, हाई स्कोरिंग गेम, सो वहां पे डेविड मिलर इज गोइंग टू बी वेरी इफेक्टिव. ऑल्दो एकाना में किस तरह से डेविड मिलर परफॉर्म कर पाएंगे, दैट विल रिमेन अ क्वेश्चन. बट बाकी पिचेस में जहां पे उनको उस तरह के बैटिंग ट्रैक्स मिलेंगे, छोटे ग्राउंड मिलेंगे, सो डेविड मिलर is very is very dangerous in such type of grounds. So at number 5 we have David Miller. At number 6 आशुतोष शर्मा, जो कि लास्ट सीजन में आशुतोष शर्मा का परफॉर्मेंस कुछ मैचेस में, एक दो मैचेस में बहुत अच्छा था, बट थ्रू आउट द सीजन वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे जिसकी दिल्ली कैपिटल को उनसे उम्मीद थी. और जो परफॉर्मेंस उन्होंने पंजाब किंग्स में शशांक शर्मा के साथ, शशांक सिंह के साथ दिया था थ्रू आउट द सीजन, प्रीवियस सीजन, लास्ट सीजन, तो उस सीजन का परफॉर्मेंस को वापस से आशुतोष शर्मा रिप्लिकेट करना चाहेंगे. और उनको वो साथ देने के लिए वहां पे डेविड मिलर का एक्सपीरियंस भी है. तो आशुतोष शर्मा इस सीजन में अकेले नहीं फील करेंगे, बिकॉज लास्ट सीजन में ही हैज नो वन इन दैट प्लेस जो उनको जाके सपोर्ट कर पाता, सो ही वाज लेफ्ट ऑल अलोन. बट दिस सीजन दे हैव गॉट डेविड मिलर टू सपोर्ट आशुतोष शर्मा. So Ashutosh Sharma is going to be at number 6 for me. Then at number 7 we have got the captain Akshar Patel. अक्षर पटेल ऑल्दो इज अ वेरी गुड T20 बैटर, किसी भी फॉर्मेट में बात करेंगे तो अक्षर पटेल की बैटिंग आई एम वेरी बिग फैन, बट T20 क्रिकेट में एट नंबर 7 शायद उनकी बैटिंग का वो यूटिलिटी नहीं निकल पाएगा. So, क्या दिल्ली कैपिटल्स अक्षर पटेल को थोड़ा सा और ऊपर खिलाने की कोशिश करेगा, 4 नंबर पे अक्षर पटेल को एंड 5 नंबर पे ट्रिस्टन स्टब्स को? दैट इज गोइंग टू बी अ बिग क्वेश्चन फॉर दिल्ली कैपिटल्स मैनेजमेंट. अगर ऐसा करते हैं, 4 नंबर पे अक्षर पटेल को भी खिलाते हैं, सो आई डोंट हैव एनी इशू विद दैट. आप 1 नंबर ट्रिस्टन स्टब्स को नीचे ले आएंगे एंड डेविड मिलर 6 नंबर पे खेलेंगे, सो और ज्यादा बैलेंस टीम दिखती है. बट 7 नंबर में शायद अक्षर पटेल की यूटिलिटी उतनी ज्यादा नहीं हो पाएगी, बिकॉज ही इज नॉट दैट बिग हिटर की आते ही वो पहली बॉल से परफॉर्म करने लगे, पहली बॉल से बिग हिट मारने लगे. So that is going to be one critical decision to take for Delhi Capitals. नेक्स्ट आएंगे आपके 8 नंबर पे मेरे लिए विप्रज निगम. तो विप्रज निगम इज ऑल्सो वन वेरी टैलेंटेड प्लेयर. विप्रज निगम की बैटिंग और बॉलिंग दोनों का आई एम अ वेरी बिग फैन, बिकॉज इन सच अ शॉर्ट स्पैन ऑफ हिज क्रिकेटिंग जर्नी उन्होंने बहुत लोगों को इम्प्रेस किया है. विप्रज निगम की बैटिंग से भी, बैटिंग में ही हैज गॉट ऑल सॉर्ट ऑफ शॉट्स, स्कूप शॉट्स, एंड बैकफुट में बहुत अच्छा खेलते हैं विप्रज निगम. एंड विकेट के पीछे तो ही इज वेरी, ही इज अमेजिंग बिहाइंड द विकेट. तो विप्रज निगम इज समवन जिसको फिनिशिंग के लिए टीम में रखा गया है, एंड एज एन ऑलराउंडर जो आशुतोष शर्मा और डेविड मिलर को सपोर्ट करेंगे उस पोजीशन पे. और ही इज एंड आई रियली लव विप्रज निगम. तो फॉर मी
ही इज गोइंग टू हैव अ वेरी गुड सीजन दिस टाइम। बॉलिंग के साथ भी विप्रेस निगम आपको 3 से 4 ओवर निकाल के दे सकते हैं। द काइंड ऑफ लेग स्पिन ही कैन बॉल। तो दिल्ली कैपिटल्स का जो स्पिनिंग डिपार्टमेंट है उसमें विप्रेस निगम का एडिशन के साथ आपको एक तीसरा बॉलिंग ऑप्शन मिल जाता है विद समवन हु कैन बैट दैट वेल एट दैट नंबर। सो 8 नंबर तक दिल्ली कैपिटल के पास ऐसी टीम है जहां पे यू हैव गॉट टू प्लेयर्स who can give you Akshar Patel can give you 4 overs, Viprash Nigam can give you at least 2 to 3 overs। तो 7 से 8 ओवर आपके ऑलरेडी कवर हो चुके हैं इन टॉप 8। अब बचे 4 प्लेयर्स जहां पे आपको 12 ओवर्स और चाहिए, सो यू कैन हैव अ वन मोर बैटर ऑल्सो इन दैट प्लेइंग 11। बट अगेन let's move on to the next player. At number 9, I will be having Mitchell Stark. But since Mitchell Stark is not available in the first half of the season, in most matches in the first half of the season, so I will be having Dushmanta Chamira उस नंबर पे। दुष्मंता चमीरा अगेन क्वालिटी मिचेल स्टार्क लेवल की आपको नहीं मिलेगी, बट दुष्मंता चमीरा इज समवन जो उस तरह का परफॉर्मेंस दे सकते हैं। श्रीलंका के लिए भी ही वॉज द लोन बॉलर जिन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। द काइंड ऑफ स्लोअर वंस ही बोल्स, आपको स्लोअर बाउंसर्स, कटर्स एंड द यॉर्कर्स इन द डेथ। तो दुष्मंता चमीरा इज अ वेरी गुड रिप्लेसमेंट एंड वेरी सॉलिड रिप्लेसमेंट फॉर मिचेल स्टार्क। So Delhi Capital won't mind playing Dushmanta Chamira in place of Mitchell Stark. So मेरे लिए at number 10 one of the best bowler of this T20I World Cup, that is Lungi Nagidi। तो लुंगी अंगीडी को इस सीजन में ही शुड बी इन द प्लेइंग 11 किसी भी सिचुएशन में, बिकॉज द काइंड ऑफ ट्रैक्स, फ्लैट ट्रैक्स जो आईपीएल में मिलते हैं, सो कोई भी टीम आपको 230 240 रन के टारगेट देने से पीछे नहीं हटेगी एंड सारी टीम्स आपको हिट करने जाएंगे और वो टारगेट को अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो लुंगी एंगीडी जैसा बॉलर्स, द डिपिंग स्लोअर वंस जो लुंगी एंगीडी के पास है, वो आपको बहुत ही कम प्लेयर्स में देखने को मिलेगी। सो I was not a very big fan of Lungi Ngidi some time back, but the kind of performance he put up in the World Cup, so he made me his fan। So now I'm going to root for Lungi Ngidi to be playing in the playing 11 from the very first match। और स्टार्टिंग में पावर प्ले में यू कैन गेट सम ओवर्स फ्रॉम हिम एंड द डेथ ओवर्स आल्सो, जहां पे आपको उनके ओवर्स को यूज कर सकते हैं विद दुष्मंता चमीरा। देन एट नंबर 11 वन मोर स्पिनर जिसके जिसके बारे में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ही इज द फ्रंट रनर फॉर इंडियन स्पॉट करेंटली, बिकॉज वरुण चक्रवर्ती के आउट ऑफ फॉर्म होने के बाद कुलदीप यादव का कंटेंशन और स्ट्रांग हो गया है। अब शायद उनको इंडिया टीम के प्लेइंग 11 में जगह मिल जाएगी विदाउट वार्मिंग द बेंचेस। सो कुलदीप यादव इज गोइंग टू बी एट नंबर 11 एंड द स्पिनर। सो अभी मेरे पास दो फास्ट बॉलिंग ऑप्शन हो चुके हैं एंड 3 स्पिनर्स हो चुके हैं। नाउ आई हैव गॉट वन मोर स्पॉट लेफ्ट जहां पे आपको एक फास्ट बॉलर आप खिला सकते हैं। अगर और वो फास्ट बॉलर के भी आपके पास काफी अच्छे ऑप्शंस हैं। मुकेश कुमार एक है, आकिब नबीदार ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था इन द रणजी ट्रॉफी एंड सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी बोथ। देन यू हैव गॉट टी नटराजन सॉर्ट ऑफ बॉलर ऑल्सो। सो 3 ऑप्शंस आपके पास है। बट अगर मैं टीम कॉम्बिनेशन की बात करूंगा तो इस टीम कॉम्बिनेशन में नटराजन मेरे लिए फिट नहीं बैठ रहे हैं, बिकॉज लुंगी अंगीडी और चमीरा में आई हैव गॉट 2 डेथ बॉलर्स ऑलरेडी, और नटराजन के पास उसके लिए जो डेथ में बॉल कर सके द यॉर्कर्स नटराजन कैन हैव। बट विद दीज 2 बॉलर्स आई डोंट नीड अ नटराजन इन माई टीम। आई नीड समवन हु कैन स्विंग द बॉल अप फ्रंट, जहाँ पे थोड़ी सी मदद मिले पिच से तो टॉप में जाके 2 से 3 विकेट चटका ले इन द पावर प्ले एंड हु कैन बोल 3 overs in the power play। So उसके लिए मुकेश कुमार इज वन एंड आकिब नबीदार इज वन ऑप्शन। So I would love to go with the मुकेश कुमार, because मुकेश कुमार के परफॉर्मेंस काफी कंसिस्टेंट रहे हैं इन आईपीएल। ऑल्दो रन्स बहुत ज्यादा दिए मुकेश कुमार ने, बट उतने ज्यादा रन्स देने के साथ अगर आप उनकी डेथ की बॉलिंग की बात करें सो ही हैज बिन रियली गुड इन द डेथ ओवर। बट वी नीड समवन जो टॉप में जाके कुछ विकेट ले सके। तो मुकेश कुमार का स्किल जो मेन है वो है टॉप में आके बॉल को स्विंग कराना, जहां पे ऑल्दो उनको उतनी सफलता मिली नहीं है अभी तक आईपीएल में। बट आई वुड स्टिल लव टू गो विद द मुकेश कुमार, बिकॉज आकिब नबीदार के लिए आई गेस ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा टू कम टू सच अ बिग स्टेज एंड आई डोंट वांट दैट प्लेयर टू हैव अ लो कॉन्फिडेंस, बिकॉज जैसा उनका रणजी ट्रॉफी एंड सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी रहा है। तो दिल्ली कैपिटल्स को थोड़ा सा और वेट करके आकिब नबीदार को डायरेक्टली प्लेइंग 11 में ना डालें, उनको थोड़ा सा वेट करें। अगर सीजन अच्छा नहीं जाता है मुकेश कुमार का, देन हैव आकिब नबीदार ओवर देयर, बिकॉज इन काइंड इस तरह के ट्रैक्स में आकिब नबीदार को अगर स्टार्टिंग में
एडन मार्करम, मिचेल मार्श, निकोलस पूरन जैसे प्लेयर्स का सामना पड़ गया। सो उनका कॉन्फिडेंस चैटर कर सकते हैं वो प्लेयर्स, बिकॉज ही इज नॉट वेरी यूज टू प्लेइंग इन आईपीएल अगेंस्ट सच big big players. So just to avoid that encounter, I would like Akib Nabidar to wait for a few more matches. एंड इस आईपीएल में उनको चांस मिलना ही चाहिए, बट नॉट फॉर दिस गेम अगेंस्ट लखनऊ सुपर जायंट्स. सो दैट इज माई प्लेइंग 11 विद इम्पैक्ट प्लेयर फॉर दिल्ली कैपिटल्स. तो दिल्ली कैपिटल्स की बात हो गई अभी. अब हम बात करेंगे लखनऊ सुपर जायंट्स की. तो लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम इस सीजन, लास्ट सीजन लखनऊ सुपर जायंट्स का बैटिंग वाज वेरी सॉलिड. टॉप ऑर्डर से बहुत रन बने थे आपके. मिचेल मार्श, एडन मार्करम, निकोलस पूरन 1, 2, 3 पोजीशन में ऑल थ्री ऑफ द प्लेयर्स हैव स्कोर्ड मोर देन 400 रन. और ये पहली बार किसी आईपीएल सीजन में हुआ था जहां पे कोई 3 ओवरसीज प्लेयर्स ने 400 से ज्यादा रन बनाए हैं एक सीजन में. सो बहुत अच्छा सीजन गया था तीनों प्लेयर्स का. एंड मिचेल मार्श एंड एडन मार्करम आर इन फॉर्म ऑल्सो, ऑल्दो मिचेल मार्श का थोड़ा सा फॉर्म खराब हुआ था इन द टी20 वर्ल्ड कप, बट सारे मैचेस वो खेल नहीं पाए थे ड्यू टू इंजरीज. So I'm not very concerned about Marsh's form, but Aiden Markram is in the form of his life. तो Aiden Markram का ये आईपीएल बहुत अच्छा जाने वाला है with Mitchell Marsh at the top. नंबर 3 पे निकोलस पूरन ने लास्ट सीजन नंबर 3 पे खेला था और बहुत ही तगड़ा सीजन गया था. स्टार्टिंग फर्स्ट हाफ ऑफ द आईपीएल में निकोलस पूरन ने जितने छक्के मारे थे, सो ही वाज लुकिंग टू डेंजरस इन दैट नंबर फॉर लखनऊ सुपर जायंट्स. बट टीम के बैलेंस को अगर आप देखेंगे तो अगर 3 नंबर पे आप निकोलस पूरन को खिलाते हैं तो ऋषभ पंत को नीचे जाना पड़ेगा. तो आई डोंट वांट टू सी ऋषभ पंत गोइंग बिलो टॉप 3. so he should be playing in 1, 2 or 3 पोजीशन. ओपनिंग मैं ऋषभ पंत से करवाना चाहता हूं, बट अगेन विद मिचेल मार्श एंड एडन मार्करम इन दैट काइंड ऑफ फॉर्म आई विल नॉट रिस्क दैट मैचअप. उस पेयर को मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूं, तो वो दोनों ओपन करेंगे. 3 नंबर पे आई विल प्ले ऋषभ पंत. तो ऋषभ पंत के पास भी इस सीजन ही हैज टू डिलीवर, बिकॉज यू कैन नॉट जस्ट गो अवे विद द हाइप ऑल द टाइम कि आप कितने डेंजरस प्लेयर हैं. हमने कुछ ऋषभ पंत की इनिंग्स देखी हुई आईपीएल में, बट वो कंसिस्टेंसी गायब है ऋषभ पंत के लिए. तो अगर आप उस कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो वो जो प्राइस टैग आप पे लगा हुआ है एंड बीइंग वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर ऑफ द आईपीएल, so you are not justifying that. So I want Rishabh Pant to perform big in this IPL, because अगर वो नहीं कर पाते तो I will be very disappointed with him. आपको कैप्टनसी मिल रही है, you have got all the power in the team जिसमें आप टीम अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकें, and you can choose the batting position जहाँ पे आप बैटिंग कर सकते हैं. इसके बाद भी if you are not performing, then there's a serious problem, and all the IPL owners need to think about it to hype Rishabh Pant that much. So for me, Rishabh Pant is going to play at number 3. नंबर 4 में मेरे पास एक और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है जिनका नाम है जॉश इंग्लिश. जॉश इंग्लिश यूज्ड टू प्ले फॉर किंग्स 11 पंजाब, बट साइटिंग सम फैमिली रीजंस जॉश इंग्लिश ने पुल आउट किया फ्रॉम पंजाब किंग्स, जहाँ पे वो हाफ सीजन नहीं खेल पाएंगे. बट अगेन नाउ सिंस वो ऑक्शन में गए और ऑक्शन में ही वेंट फॉर नॉट अ वेरी हाई प्राइस, बट ही वेंट फॉर अ डिसेंट प्राइस, जहाँ पे लखनऊ सुपर जायंट्स ने जॉश इंग्लिश को अपनी टीम में लिया. और अभी वी आर नॉट श्योर वेदर ही इज गोइंग टू बी अवेलेबल फॉर द होल सीजन और नॉट, बट इफ जॉश इंग्लिश इज देयर एंड आई बिलीव ही इज गोइंग टू स्टार्ट द आईपीएल, सो ही शुड बी प्लेइंग एट नंबर 4 फॉर मी. उसके बाद आते हैं निकोलस पूरन. निकोलस पूरन एट नंबर 5. सो निकोलस पूरन को मैं थोड़ा सा डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहूंगा इस बैटिंग लाइनअप में, बिकॉज निकोलस पूरन जितने बाकी प्लेयर्स हैं इन टॉप 4, दे कैन नॉट बैट बिलो द ऑर्डर, बट निकोलस पूरन इज समवन जो अपनी बड़ी हिट्स के साथ बॉटम में आके इन द लोअर मिडिल ऑर्डर नंबर 6, नंबर 7 पे, नंबर 5 पे, ही कैन कम एंड परफॉर्म बिग एंड कंट्रीब्यूट बिग फॉर लखनऊ सुपर जायंट्स. ऑल्दो निकोलस पूरन एट नंबर 3, नंबर 4 ज्यादा डेंजरस होंगे, बट टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द टीम आई वुड बी हैविंग निकोलस पूरन एट नंबर 5, देन आयुष बदोनी एट नंबर 6. तो यहाँ पे हम स्वैप कर सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से. आयुष बदोनी कैन कम एट नंबर 5 और निकोलस पूरन कैन कम एट नंबर 6, बट आयुष बदोनी के लिए भी ये सीजन बड़ा होना पड़ेगा, बिकॉज आयुष बदोनी काफी काफी टाइम से ही हैज बीन परफॉर्मिंग वेल इन फ्यू मैचेस, बट वो कंसिस्टेंसी नहीं मिल रही आयुष बदोनी से. एंड अभी के टाइम में आयुष बदोनी वाज आल्सो इन द कंटेंशन ऑफ इंडियन टीम, तो उनको एज अ बैकअप ऑलराउंडर टीम में इंडक्ट किया गया था. रियान पराग वाज नॉट फिट, तो आयुष बदोनी इज इन दैट लाइन. तो आयुष बदोनी को उस लेवल पे परफॉर्म करना पड़ेगा जहाँ पे
वो अपनी बैटिंग से इन द मिडिल ऑर्डर ऐसा कंट्रीब्यूट करें सो दैट वो इम्पैक्ट बीसीसीआई सेलेक्टर्स को भी दिखे एंड ही कैन गेट अ चांस इन द इंडियन टीम ऑल्सो। तो आयुष बदोनी एट नंबर 6, काफी सीजन से आयुष बदोनी है, हैज टू परफॉर्म कंसिस्टेंटली दिस सीजन बिकॉज आप हर सीजन इस तरह से नहीं जा सकते हैं कि आपने 2-3 मैच में परफॉर्म किया फिर आपको सेम नेक्स्ट सीजन से आके वापस से एज अ यंगस्टर आपको ट्रीट किया जाए। नो, आयुष बदोनी इज अ सीनियर प्लेयर नाउ, दिल्ली के लिए काफी टाइम से खेल रहे हैं, कैप्टनसी की दिल्ली के लिए। तो आयुष बदोनी इज अ सीरियस प्लेयर, he has to live up to those expectations for this season. Then at number 7, one more youngster जिसने बहुत डिसअपॉइंट किया है मुझे थ्रू आउट द आईपीएल जर्नी इज अब्दुल समद। अब्दुल समद को लोग इतना हाईली रेट करते हैं, जिससे भी सुनो अब्दुल समद सच अ डेंजरस प्लेयर, बट वो परफॉर्मेंस कहाँ पे है? अब्दुल समद को आई हैव नेवर सीन परफॉर्मिंग इन आईपीएल। आपने दो छक्के मार लिए हेयर और देयर, कभी किसी मैच में, कभी किसी अच्छे बॉलर को आपने दो छक्के मार लिए। दिस इज नॉट व्हाट यू शुड बी इन द टीम। दिस इज आईपीएल, और आईपीएल में अगर किसी भी टीम के आप प्लेइंग 11 में हो तो यू शुड पुट अप दोज परफॉर्मेंसेज। आपको इस बेसिस पे हर सीजन नहीं खिलाया जा सकता है कि आपके पास वो पोटेंशियल है, इस पोटेंशियल को आपको लिव अप करना है उस पोटेंशियल पे आके। तो अब्दुल समद अगेन आई डोंट वांट टू हैव इन माय बैटिंग लाइनअप, बट सिंस there is no other option, so I have to go with Abdul Samad at number 7. अब्दुल समद के लिए आईपीएल सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज उनको आई डोंट थिंक इफ आई एम द ओनर आई वुड नेवर गो फॉर सच प्लेयर जो आपको परफॉर्म ही नहीं करके दे रहा है। आप सिर्फ और सिर्फ उसको प्रैक्टिस मैचेस के परफॉर्मेंसेस देख के कि बड़े बड़े छक्के मार रहा है उसके बेसिस पे आप उसको टीम में इंडक्ट कर रहे हो। तो आई विल नॉट गो फॉर अब्दुल समद, but since I don't have any other option, so for this playing 11, Abdul Samad is going to play at number 7. At number 8, another all-rounder, left-arm all-rounder coming from Bengal, शहबाज अहमद। तो शहबाज अहमद खेलेंगे 8 नंबर पे, जो आपको बहुत अच्छी लेफ्ट आर्म स्पिन भी दे सकते हैं और 8 नंबर पे बैटिंग भी दे सकते हैं। बट ये टीम बहुत अच्छी दिख रही है, बट द ओनली प्रॉब्लम विद दिस टीम इज हैविंग दीज 3 प्लेयर्स इन द मिडिल, द लोअर मिडिल ऑर्डर, जो कि आपका आयुष बदूनी, अब्दुल समद और शहबाज अहमद। तो क्या लखनऊ सुपर जायंट्स इन 3 प्लेयर्स पे उतना रिलाई करना चाहती है? So that's why I was wanting to play Ayush Badoni one number up at number 5 and Nicholas Puran at number 6. सो अगर निकोलस पूरा नंबर 6 पे खेलते हैं देन यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस ठीक बनता है, क्योंकि अब्दुल समद आपका 7 नंबर पे एंड शहबाज अहमद कैन कम एट नंबर 8। सो आई डोंट वांट टू हैव ऑल दीज 3 प्लेयर्स टू प्ले एक के बाद एक, बिकॉज वी कैन नॉट रिलाई ऑन दोज परफॉर्मेंसेस। देन एट नंबर 9 यू हैव गॉट मोहम्मद शामी, जिसको आपने एसआरएच से लिया इन दिस आईपीएल। तो मोहम्मद शामी इज गोइंग टू बी एट नंबर 9। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है मोहम्मद शामी ने रणजी सीजन में, बट T20 क्रिकेट में जो उनकी परफॉर्मेंसेज रही हैं इन द डेथ ओवर्स, स्टार्टिंग में इन द पावर प्ले, देयर सम हेल्प टू ऑफर फ्रॉम द पिच, देन मोहम्मद शमी इज वेरी डेंजरस। ही कैन गिव यू 2 to 3 विकेट्स फ्रॉम द टॉप इन हिज गुड डेज। बट सबसे बड़ा कंसर्न है मोहम्मद शमी के साथ द मिडिल ओवर्स एंड द डेथ ओवर्स। क्या वो डेथ ओवर्स में उस तरह की बॉलिंग कर सकते हैं? इफ नॉट देन इट इज अ ग्रेट कंसर्न फॉर लखनऊ सुपर जायंट्स की वो किसको खिलाएंगे जो डेथ ओवर्स में उस तरह की बॉलिंग कर सके। एट नंबर 10 आई हैव गॉट दिग्वेश राठी। तो दिग्वेश राठी, तो इस आईपीएल सीजन इस मैच में जो सबसे बड़ा कॉन्टेस्ट दिखने वाला है दैट इज दिग्वेश राठी वर्सेस नीतीश राणा। दिल्ली प्रीमियर लीग में हमने देखा था नीतीश राणा एंड दिग्वेश राठी के बीच में क्या हुआ था, एंड द वे नीतीश राणा प्लेड 55 बॉल्स में स्कोर सम 130 ऑड रन। सो एंड दिग्वेश राठी को बहुत मारा था उस मैच में नीतीश राणा ने, 5 से 6 छक्के मारे थे दिग्वेश राठी को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्टेस्ट होगा एंड उस मैच में काफी लड़ाई भी हुई थी दिग्वेश राठी और नीतीश राणा के बीच में। सो क्या हम वो चीज वापस देखेंगे? एंड आई डोंट वांट दिग्वेश राठी की वो, इफ नीतीश राणा इज अ सीनियर प्लेयर तो आप unnecessary respect show करने जाएं and don't play that aggressively. So I want Digvesh Rathi to show the same aggression, take wicket of Nitish Rana, and I want him to do that celebration of him again. So I want Digvesh Rathi to be aggressive. He will get a chance against Nitish Rana, and this contest is going to be amazing here. So at number 10 we have got Digvesh Rathi. At number 11 and number 12 we have got 4 Indian pace bowling option, जहां पे आपके पास है आवेश खान, मयंक यादव, मोहसिन खान एंड प्रिंस यादव। दीज 4 bowlers आर देयर। सो मोहम्मद शामी ऑलरेडी मेरे पास हो गए, जहां से मुझे 2 से 3 ओवर पावर प्ले में निकल आएंगे। सो आई वांट सम वन मोर प्लेयर जो कि ऊपर से बॉल डाल सके इन द पावर प्लेस, सो आई कैन हैव अ
मयंक यादव वो देर जिनके पास मयंक यादव के पास जो पेस है, और इस सीजन आई वांट हिम टू बी फिट और पूरा आईपीएल सीजन खेले, एंड बिकॉज ही इज अ बिग प्रॉस्पेक्ट फॉर इंडियन क्रिकेट ऑल्सो, बिकॉज द काइंड ऑफ पेस ही जनरेट्स, ऐसा प्लेयर इंडियन टीम को भी चाहिए अपने पास. बट इट इज सब्जेक्टेड टू हिज फिटनेस. अगर वो अपनी फिटनेस पे, पूरी फिटनेस पे, 100% फिटनेस पे खेल पाते हैं ये आईपीएल, देन we are going to see that person in Indian colors very soon. So Mayank Yadav के पास बहुत बहुत अच्छा opportunity है इस IPL season to perform and seal that spot in the playing 11 of Indian cricket team. So Mayank Yadav for me is going to play at number 11. Then at number 12, I need someone who can bowl in the depth. So I have got Avesh Khan, Mohsin Khan, and Prince Yadav. So in these three, among these three, I am going to play. For me, Avesh Khan has been really great. Avesh Khan आपको मिडिल ओवर में भी बॉलिंग दे सकते हैं, डेथ ओवर्स में बॉलिंग दे सकते हैं. बट my my personal favorite amongst these three is Prince Yadav, because दिल्ली प्रीमियर लीग से वो लड़का निकला था, एंड द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस ही गेव इन लास्ट सीजन, जहाँ पे सारे बॉलर्स इंजर्ड थे लखनऊ सुपर जायंट्स के, और उसके बाद प्रिंस यादव ने जो परफॉर्मेंसेस दिया था, सो ही कैन बी अ वेरी लीथल बॉलर इन डेथ ओवर्स. So I would like to have him in my playing 12, but Lucknow Super Giants management is going to go with Avesh Khan at that number. So that would be fine for me. So they have got a very good replacement in Mohsin Khan also. Mohsin Khan agar fit 100%, so he should be playing. But I don't know. They have got a lot of options there. Which player they are going to play, that depends completely on the fitness on that particular day. So that was my playing 11 for Lucknow Super Giants. अब बात करेंगे हम इस कॉन्टेस्ट की, लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स की. So for me, Delhi Capitals team is looking very strong, very balanced, but Lucknow Super Giants with the kind of टॉप ऑर्डर बैटिंग दे हैव, एंड मुझे दिख रहा है कि दिल्ली कैपिटल्स के पास वो शायद बॉलर्स नहीं है जो टॉप ऑर्डर को डिसिमेट कर सके लखनऊ सुपर जायंट्स के. So if Lucknow Super Giants top 2 to 3 players can perform well in top 5, then they are going to take the match away from Delhi Capitals. So for me, Lucknow Super Giants is going to win this match, and I'm rooting for Lucknow Super Giants. And so this is going to be a good match. It won't be a one-sided sort of match. So this match might go up to a very close encounter we are going to see in this particular match. So that's my prediction for this match and the playing 11. Do let me know what are your thoughts on this playing 11 and the result of this match. Thank you, everyone.